सब्सक्राइब करें फैसल जावेद टीवी को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम फैसल जावेद है और आप देख रहे हैं फैसल जावेद टीवी। आज हम आए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं मुजफ्फर नईमी साहब के घर में। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है आजकल, तो हमने कहा इनको जाके कवर करते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। ये मुजफ्फर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास फ़िलहाल रखा हुआ क्या क्या है? फिलहाल मेरे पास आपको ग्रे पैरेट मिलेगा। ग्रे पैरेट काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे ग्रे पैरेट हैं आपके पास। सल्फर काकटू, मीडियम सल्फर काकटू, मीडियम सल्फर काकटू का बच्चा है आपके पास, और येलो अलेक्जेंड्रीन है इनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ आपके पास है। इसके अलावा ये ग्रीन चिक है, ग्रीन चिक, ग्रीन सॉरी रिंग नेक है, ग्रीन रिंग नेक है, ये येलो है, येलो रिंग नेक है, और ये वाइट, ये येलो है। हाँ ये येलो है। ये तमाम येलो हैं, येलो रिंग नेक, सब लोकल ब्रीड रिंग बर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो ये आपके घर की ब्रीड है या ग्रे पैरेट जो है वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ब्रीड है, और बाकी ये कि सीजन में आपको पता है कि वो चल ही रहा होता है तो चला। अच्छा, मैं आपको जो है ना शुरू से ग्रे पैरेट के हवाले से ज़्यादा जानता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब मैं 6th में था, हाँ, तो रिहाइश में नॉर्थ नाज़ाबाद में है, और पापोश में हमारा जाना आना रहता था। वहाँ पर था एक मॉडर्न म्यूज़िक, आज भी है जो लोग पापोश में जानते हैं, हाँ। उनके पास ग्रे पैरेट था। अच्छा, वहाँ से मैंने सोचा, मुझे बड़ा पसंद आया, और मैंने सोचा मैंने कहा लाइफ में यार एक दफ़ा लूँगा ज़रूर ग्रे पैरेट। उसी लम्हे मैंने ये सोचा कि जब मैं इसको लूँगा ना, तो मैं इस लम्हे को याद करूँगा कि कभी मैंने ये सोचा था कि लाइफ में लोग ही लूँगा। अच्छा, आज अल्लाह का बड़ा करम है कि तोबा के साथ ग्रे पैरेट और मुजफ्फर नईमी गूगल पे भी डालने को थोड़े बहुत लोग जानते हैं। हाँ। तो असल शौक और असल स्टडी यानी एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ 6 साल पढ़ी, लेकिन ग्रे पैरेट को मैं पिछले 16-17 साल से पढ़ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप जो है ना ज़्यादातर सारे बड़े परिंदों में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, यानी कि यूँ समझ लें रिंग नेक और उससे ऊपर के जो परिंदे होते हैं, तो छोटे परिंदों की तरफ क्यों नहीं रुझान आपका? शौक शुरू से रहा गिरे की तरफ, तो स्टार्ट गिरे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सब वो हैं जिन्होंने आँख खोल के मुझे माँ बाप देखा है। अच्छा, ये अभी मैंने बॉक्स में डाला है फीडिंग की वजह से इनको। सही है, बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और कलेक्शन भी है। ओह वाह, सिल्वर रिंग नेक, सिल्वर रिंग नेक, ओह अच्छा, ज़बरदस्त कलर है। और ये देखिए येलो रिंग नेक, सही है। और हुस्न, वाइट रिंग मैं आपको कुदरत के तीनों कलर, चारों कलर एक साथ रख के दिखाता हूँ। हाँ। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? अरे वाह, तो सारे कलर के रिंग नेक आपने इकट्ठे किए हैं। ये ब्लू नहीं है इसमें, बाकी तो हाँ, है। ब्लू नहीं है, और एक ग्रे, ये इसको ग्रे की कैटेगरी में ले लेंगे इसे ना? ग्रे की क्या, एक्चुअली ये थोड़ा डार्क निकल जाएगा तो ये ग्रे में होता है, लेकिन ये सिल्वर में आता है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं फीडिंग की तरफ। ठीक है, तो ये एक्चुअली फीडिंग टाइम हो गया है। अब आप देखते हैं कि मुजफ्फर नईमी साहब अपने परिंदों को कैसे फीड कराते हैं, कोई नई चीज़ इनसे सीखने को। सबसे पहले तो ये बताइए, आप इनको फीड में दे क्या रहे हैं? फीड में टोटल मेरे पास सुप्रीम चलती है। अच्छा, सुप्रीम दे रहे हैं, के अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं पैथेटिकस का क्रॉप मिल्क देता हूँ। अच्छा, ये जो इसके आगे पाइप लगा हुआ है, ये कोई स्पेशल पाइप है? ये फूड ग्रेड पाइप है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से
मेरा इरादा ये है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, अभी भी आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है पाइप का क्रॉप में जाने का। सही है। तो नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह मेरा इरादा, थोड़ा सा गुस्से में आ गया हूँ इसलिए कि अब प्रॉब्लम आए नहीं। सही है। फ्री है इनकी, आपको फीडिंग फ्री मिलेगी नेक्स्ट ईयर। वेरी नाइस, इंशाल्लाह ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये इस उम्र के बच्चों को जुप्रीम की फीड कराना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली जुप्रीम का मैं आपको बताऊं कि जुप्रीम इस वक्त बेहतरीन हाई फैट और मल्टीविटामिन, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देने की ज़रूरत नहीं है। जुप्रीम जैसे इंसानों में कहा जाता है कि माँ के दूध के बाद बकरी के दूध है, इसी अच्छा। तरीके से आई एम नॉट आस्किंग दैट कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर आप जाके स्टडी करेंगे तो जुप्रीम को मदर फीड के बाद तस्वुर किया जाए। अच्छा, तो आप रिकमेंड करते हैं कि जी बच्चों को बिल्कुल 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 बिल्कुल, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है बट इट इज़ मच बेटर। अच्छा, वो लोग जो है ना, काफ़ी आजकल बच्चे आए हैं तो मार्केट में जाके ना वो बच्चे ख़रीद रहे होते हैं। एक दो लोगों से मैंने पूछा, आप ये ख़रीद के तो जा रहे हैं, आप इसको खिलाएंगे क्या? तो एक साहब मुझे कहते हैं मैं इसको जो है ना, उन्होंने वो पहाड़ी का बच्चा लिया था, जी। मैं इसको चने की दाल खिलाऊंगा। अब आप मुझे, अब इनको ये ना नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि इस उम्र के बच्चे को चने की दाल खिलाएंगे तो क्या होगा। देखें, चने की दाल हमारी दादी खिलाती थी, कुछ भी नहीं होता। कहना होता है अपनी दादी को देखा खिलाते तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। लेकिन देखें, परिंदा जिस वक्त मदर फीड कर रहा होता है उससे कुदरती तौर पर तमाम मल्टीविटामिन जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब मिल रहे होते हैं, जो कि सब कुछ दाल में नहीं है। हाँ, दाल को आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, बल्कि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि समटाइम चने की दाल खाने के बाद हमारा भी पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। काइंडली भाई इसी पॉइंट को सोचें और समझें। अगर अच्छा, जब बच्चा हैंड फीड के बाद सेल्फ फीड की तरफ जाता है तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ वाइट बीन्स, लोबिया। और लोबिया ऐसी चीज़ है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ ऑस्ट्रिच मीट। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ईच एंड एवरी दे विल हैव इट। मतलब आप गोश्त ना खाएं, आप लोबिया खाएं, आपके जिस्म की तमाम चीज़ें पूरी हो रही होंगी। सही है। साथ साथ हम फीड भी कराते जाते हैं। हाँ, फीड कराते रहे। लेकिन मकसद आपके पास आने का आज यही है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज है, वो अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएं, और जो भी वो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक कर रहे हैं, इस तरह से देख के उनको आइडिया हो जाते हैं, वो फिर उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि मैं फीड कराता हूँ, ये मैंने थोड़ी सी फीड कराई, इसको ये बड़ा बच्चा है, इसे थोड़ा सा रैपिडली जा रहा हूँ मैं, और करने के बाद मैं रुक गया। तो एक लम्हे की खामोशी के बाद अब ये बोलना शुरू कर दिया। सही। तो अब ये फीडिंग मोड पे आ गया है, यानी कि जो उसके अंदर गया उसको जी, थोड़ा सा ये मैंने फीडिंग मोड इसका कंप्लीट किया। अब ये बच्चा ब्रीथिंग मोड पे आया, ब्रीथिंग मोड कंप्लीट करने के बाद दोबारा फीडिंग मोड पे आ जाता है, दोबारा फीड करा दें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सारे तकरीबन एक ही उम्र के लग रहे हैं, ये ग्रे के बच्चे? ये मैं आपको बताऊं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मार्च 1 से लेके 17 फेब से लेके और मार्च तक के बच्चे हैं। अच्छा, जो फीड होते जा रहे हैं हमने वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, आप करें। अच्छा, ये कुछ और भी आ गए हैं। ये बताइए कि ये इतनी उम्र के जो बच्चे हैं, जैसे मैं ग्रे की बात करूँगा, ग्रे के बच्चों की, इनको आप कितना, एक बच्चे को कितना फीड दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपने अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। मुझे ये बताइए, इस सवाल के अगेंस्ट से मैं आपसे और सुनने वालों और देखने वालों से सवाल करूँगा कि जंगल में इनके पेरेंट्स इन्हें ये सोच के फीड कराते हैं कि हमें इतना सीसी करवाना है और इतनी दफ़ा करवाना है। हाँ, कभी भी नहीं सोचते, नॉट टू बी पॉसिबल। हाँ, मेरा भी यही है, नेचर को स्टडी करें, नेचर के करीब कर रहें। जितना आप नेचर के करीब कर रहेंगे, आपको रिस्पॉन्स और आपको रिजल्ट, देखिए रिस्पॉन्स और रिजल्ट ये दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट भी बहुत मिलेगा। लेकिन देखिए, मेरी बात सुने, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग जो है ना, देखिए, जहाँ इनको प्रॉपर टाइम पे फीड देना ज़रूरी है, वहाँ ओवर फीड भी ना करें लोग, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या है, अब ये बच्चा है, इस बच्चे का क्रॉप मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, आप क्रॉप एम्प्टी है बिल्कुल खाली, ये सब फीडिंग के लिए रेडी है जी। डाइजेस्ट कर लिया, हमें कंफर्म हो गया, इंश्योर हो गया
कि ये अब डाइजेस्ट कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और ये फीडिंग के लिए रेडी है। अच्छा, सही। अब ये कितना कराते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपने उसके क्रॉप पे ध्यान रखना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्रॉप पे ध्यान दें और क्रॉप को आप थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहें कि क्रॉप हार्ड ना हो जाए। सही है। क्रॉप से मुराद इनका पोटा है, पोटा, बिल्कुल। जिसमें ये जो कि इनका जो ये देखिए। पहला स्टमक कहते हैं इसको, जहाँ उस वक्त फर्स्ट स्टेप है ये। जी पोटा उस वक्त आपने देखा था और अब आप देखेंगे सॉफ्ट है बिल्कुल। जी बस इतना रखें इसको, ठीक है। ये डाइजेस्ट कर ले, इसके आधा 1 घंटे के बाद आप दोबारा करा दें। तो यानी अभी ओके अभी आप जितना इसे खिला देंगे पूरी लाइफ के लिए इसको हेल्दी और वेल्दी रखें। ये जो टाइम है इनका, ये बहुत बहुत है। इम्पोर्टेंट होता जी, है जी, जी, जी। फीडिंग के हवाले से। ये इनकी हेल्थ और आगे की ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज और मैं होता है। आप लोगों को अभी फीडिंग करा दूँ, थोड़ा सा शोर कम हो जाएगा। उसके बाद हम फीडिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करें, बिल्कुल, लास्ट बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छा, ये बताइए, आई एम श्योर आपने भी स्टार्ट, जैसे आपने बताया कि आपने कहा कि मैं ग्रे का एक बच्चा ले लूं, आपने भी शौक से ही स्टार्ट किया था। जी जी बिल्कुल। क्या आप इसको अब कमर्शियली करें? एक्चुअली देखिए, जब ब्रीड आती है तो वो बांटते तो है नहीं और वो डेफिनेटली सेल होती है। हाँ, बांटने के लिए समटाइम ये तोहफे रखे हुए हैं, हाँ, ये बांट दिए जाते हैं। गिफ्ट वगैरह दे देते तो हैं। ये बेसिकली ये गिरे का इंश्योरेंस है, समझ गया। गिरे को बचाने के लिए ये गिफ्ट कर दिया जाए। तो सही I think ये थोड़ा सा प्रोसेस है और लोग ये भी कर ले तो वरना लोग एक्सपेक्ट करेंगे ग्रे का गिफ्ट मिल जाए। तो हम ग्रे कलर में, नहीं तो हम ग्रीन कलर में ये दे देंगे भाई। सही है, ठीक है, सही है। तो मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं कि मतलब ग्रे और या ये काम कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ इस वक्त जिस तरीके से काम ये उठा है, बल्कि अब लोगों ने इसको रियलाइज करना शुरू किया है और पढ़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर आए हैं, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड भी होना शुरू हो गई हैं। और बहुत चीज़ें जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने उनसे ये बात कही कि आप रिंग डालें। तो बेसिकली इस रिंग से फायदा क्या होता है? हाँ, रिंग ये रिंग के देखिए, बारे में मैं बताइए। आपको क्या बताऊं, ये मेरे चिक्स के रिंग हैं। ठीक है अगर विजुअल हो रहा है जी, नजर आ रहा ये इसके ऊपर www.3n.com.pk 318 है। ओके, 3/2018 और सीरियल नंबर 3088। राइट, अगला जो है वो 89 होगा, सही है। फिर 90 होगा। रिंग का क्या फायदा है ये बताइए? देखिए, रिंग से एक तो आपको ये पता चलता है कि ये प्रॉपर फार्म का चिक है, सही है, जो कि प्रॉपर SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रॉपर SOPs के ऊपर इसको पाला गया है। सही है। किसी किस्म की बीमारी, यानी इसके जो मदर का बच्चे वो भी प्रॉपरली फीडिंग के साथ, प्रॉपर फीड के साथ वो डेवलप होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सही है। 1 मिनट रुकिएगा सर। हाँ, ठीक है, चलें स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, देखें, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, नईमी साहब के पास ठीक ठाक इस टाइम पैरेट्स के बच्चे हैं, तोते के बच्चे हैं। तो जब आप मुज़फ़्फ़र साहब ज़रा ये भी बता दीजिए कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बच्चा घर में ख़रीद के लाने की, तो वो उसको पालना, उसको वो कितना, कैसा प्रोसेस है? आपको कितना टाइम देना पड़ता है इस काम के लिए? उस काम के लिए टाइम जो देना पड़ता है मैं आपको बताऊं, मेरी आज क्या डेट है? आज है 16 है मेरा। 16 तारीख है। तो 16, कल 15 तारीख को मैंने कुछ वीडियोस डाली थी। उन वीडियोस में आप मेरा हुलिया देख लीजिएगा। और आज फैसल भाई की जब कॉल आई तो मैंने कहा यार थोड़ा सा हुलिया अपना दोस्त कर लूँ। घर वालों ने भी काफ़ी मुझे किया। तो कल चांदी आई हुई थी आपके? हाँ, चांदी आई हुई थी, यही वाइटिंग थी। बिल्कुल यही मेरी वाइटिंग थी कि चांदी आई हुई है। सही है। तो भाई इस काम में हम खाना पीना भूल जाते हैं। सही है। उसकी एक वजह है, एक्चुअली देखें, हम पहले तो हमने इनके पेरेंट्स से अलग कर लिया। सही है। अब ये मेरी अपनी ब्रीड है, मुझे पता है, मैंने अपने बॉक्सेस से अब खुद निकाली है ये। सही है। बिल्कुल बंद आँख।
फिर बाद में हम इनका ख्याल भी ना रखें, तो इस चीज़ का खौफ रखें कि रोज़े मैस्टर आपकी पकड़ हो जाएगी। सही। अभी मैं फैसल भाई को ये बता रहा था कि इस वक्त तकरीबन 7 बजे और खाना मैंने आधा घंटे पहले खाया है दोपहर का, क्योंकि ज़ाहिर है अपना इंजीनियरिंग बेस की जो अपनी बिजनेस की वर्किंग है वो भी है, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी देखनी है, लेकिन उन सबको एट द टाइम ऑफ चिक सबको पीछे छोड़ देना पड़ता है। तो मैं वही जो देखने वाले हैं उन सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये छोटे बच्चों की परवरिश करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, और अगर आप रेडी हैं इतना टाइम डेडिकेट करने के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, वरना फिर आपका चिक नहीं जी पाएगा, वो मर जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम बच्चा लेके गए थे वो हमसे मर गया, उसकी वजह ये है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एक बच्चे का हिसाब रख रहे हैं ये मुजफ्फर साहब, कितना उसको खिलाना है, कब कब खिलाना है। इतने छोटे बच्चे दिन में 5-5 दफ़ा फीड मांगते हैं, और सम टाइम तो ये रात को 3-3 बजे उठ के भी इनको फीड करा रहे होते हैं। तो अगर तो आप अपने इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं तो आप बच्चे लेके आएँ, वरना मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो नया शौक़ कर रहे हैं वो लोग थोड़े से ग्रोन अप हो जाते हैं, जो खुद से खाने लग जाते हैं तोते, उन्हीं को ख़रीदें। छोटे बच्चों का शौक़ ना करें, ये इनको पालना, इनको संभालना बहुत ज़्यादा टफ़ है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्यों मुजफ्फर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें इन सब बच्चों की आंखें, मतलब आँख खोल के इन्होंने एज पेरेंट्स मुझे ही देखा है। हाँ, आप इनके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल 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 सही। अब ये नोन है, ये इस टाइप से भी नोन है, इन्हें पता है। ये देखें आप, ये देखें। अच्छा, अच्छी फीड खिलाने का से जो आपने जैसे थोड़ा सा पहले बताया था कि इनकी आगे सारी ज़िंदगी की जो भी इनकी ग्रोथ है या पूरी लाइफ है उस पर बहुत असरअंदाज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 2-3 पॉइंट मैं भी ऐड करता हूँ, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इनका जो फैदर का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनकी मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जो लोग इनसे बातें करवाना चाहते हैं, इनको ट्रेन करना चाहते हैं, वो भी अच्छी फीड पे बहुत मुनस्सर है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अब आप बाकी के चिक्स को फीड कर लें, उसके बाद हम अगले टॉपिक के लिए फिर हम दोबारा स्टार्ट दोनों को भी फीड कराते हैं आपके सामने। ये आप गिरे को देखें, माशाल्लाह बहुत ही फ्रेंडली और बहुत कोऑपरेटिव चिक्स होते हैं गिरे के बेसिकली। हाँ। अच्छा मुजफ्फर भाई, ये बताइए कि ये जो आपके पास ग्रे के चिक्स हैं, ये आपकी अपनी ब्रीड है जी? या अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने ब्रीडर भी हैं? जी। अच्छा। एक्चुअली मेरे पास कुछ ज़माने में ठीक ठाक ब्रीड होती थी। हाँ। और जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखी थी के बाद, हाँ, और मेरी फार्म पे देखी थी बड़ी थी। उसके बाद फिर वो काफ़ी मैं टूट गया था, बिकॉज मेरे जो गार्ड में एक लड़का था उसकी भी डेथ हो गई थी, उसकी शूट कर दिया गया था। ओहो। फिर काफ़ी टूटा। बस सबसे बड़ा नुकसान ये था कि वो 6 बच्चों का बाप ज़ाया हो गया। ओहो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा करके पेयर जमा करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मेरा सेटअप है थोड़ा बहुत। हाँ। और बस ये बेसिकली ब्रीड जो है ये टोटल दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और ये टोटल शौक जो है ना, अगर मैं इसको आप मुझसे पूछें कि ये इसको कोई दूसरा नाम दें तो मैं आपको कहूँगा ये तवक्कल है इसका दूसरा नाम। अच्छा। बिकॉज हमें नहीं पता कि ये चिक हमारे पास अगले लम्हे बचेगा नहीं बचेगा या जैसे कुछ लाइफ स्टॉक है ना, लाइफ स्टॉक इज ऑलवेज वेरी डेलिकेट टू कीप एंड टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉस बहुत हो सकता है आपका, बीमारी आ सकती है, बीमारी आ जाती है। और अच्छी फीड खिलाने से आपको फायदा ये होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच रहे होते हैं। जी। अच्छा, इस तरह के चिक्स के अंदर वो जो आँख की बीमारी है वो आती है कि नहीं आती? अल्लाह का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास अल्लाह का बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। अच्छा। एक्चुअली फीड शुरू से क्रॉप मिल्क पे चलते हैं, उसके बाद फिर ये फीडिंग पे चलते हैं। और अच्छा, क्रॉप मिल्क के बारे में भी ना आपने बताना है। मैं बिल्कुल क्रॉप मिल्क क्या है, ज़्यादातर लोग सुप्रीम और केटी वगैरह को तो जानते हैं, क्रॉप मिल्क क्या चीज़ है?
उसके बारे में भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको थोड़ी सी देर में। अच्छा, दूसरी बात, अभी जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह रहा था, ये इनके घर में इन बच्चों का इतना शोर है कि दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के शौक़ में आपके घर वालों का भी कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुजफ्फर नईमी साहब का बेटा है, छोटा शरारती, बार बार आ जाता है बहुत तक। ये जो जिसमें आपने ये येलो रखा हुआ है और ये काकाटू का बच्चा भी रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बेसिकली ये लोकल मेड ब्रूडर है। ब्रूडर? जी हाँ। इसका क्या फ़ायदा है? इसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग वगैरह है बाकायदा। अच्छा। इसमें 2 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो कि एक एयर इन कर रहा है और एक एयर आउट कर रहा है। सही है। इसमें बाकायदा स्पीड कंट्रोलिंग है। ठीक है। और हीटिंग सिस्टम है। ओके। लाइटिंग है हमारे पास इसके अंदर। राइट। कि टेम्परेचर हम पूरा कंट्रोल रखते हैं इसके अंदर। इनसे छोटे चिक्स होते हैं, उन्हें हम इधर डिजिटल में रखते हैं। अच्छा, ओके। बहुत छोटे। ये भी ब्रूडर ही है? जी, ये भी ब्रूडर है। जी हाँ, ये भी ब्रूडर है। राइट। अच्छा, अब आप फीड कराने जा रहे हैं येलो अलेक्जेंड्रीन को, येलो पहाड़ी को। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कलर है जो कि अलेक्जेंड्रीन में पाया जाता है, यानी वन ऑफ द रेयरेस्ट कलर। ये अलेक्जेंड्रीन जो है मुख्तलिफ कलर में आते हैं म्यूटेशंस में। सबसे अच्छी म्यूटेशन इनकी होती है वाइट कलर की, जो सबसे एक्सपेंसिव होती है। येलो में आते हैं, ब्लू में आते हैं। इसके अलावा मुजफ्फर भाई अलेक्जेंड्रीन और किस कलर में आते हैं? उसके अलावा फिर एक मोटेशन बनती जाती है। ग्रे में भी आते हैं? ग्रे में भी आता है। और असल में मैं मोटेशन पे काम नहीं करता। राइट। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि फला 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 फला। अच्छा, ये जो बच्चा आप जिसको अभी फीड करा रहे हैं, जी जी जी, ये कोई लेना चाहे तो आप उसको बेचना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको फैसल भाई के मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नईमी साहब देखें। इसको भी मैंने, इसके अंदर आपको क्रॉप बाकायदा नज़र आएगा। देखिए इसका भी सॉफ्ट रखा हुआ है बिल्कुल, क्रॉप टाइट नहीं करते कभी भी क्रॉप को। सही है, थोड़ा बहुत गुंजाइश। जी बिल्कुल। और ये देखें आप मेरे इंजेक्शन पे कितना है, क्या है मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे वो अंदाज़ा सीसी का रखना ही नहीं है। सही है। मेरा अंदाज़ा ये नहीं है, मेरा अंदाज़ा यहाँ से लिमिट नहीं है। हाँ। मेरा अंदाज़ा क्रॉप है, उसका क्रॉप है। अगर के मिसाल के तौर पे एक बच्चे को मैं 10 सीसी या 5 सीसी दे रहा हूँ इस इंजेक्शन से। हाँ। तो मैंने ये रखा हुआ है कि जी मैंने 3 दिन देना है। मैं एक नया हूँ इस शॉप में, जस्ट सपोज दैट मैं इस शॉप में नया हूँ और मुझे जो सेलिंग पर्सन था उसने मुझे बता दिया कि जी 5 सीसी या 5 ml आपने दिन पे 3 बार देना है। बच्चा तो मेरा बड़ा हो रहा है। मैं उसको मुझे जो उन्होंने जी वो सेलिंग पर्सन जो उस्ताद जो मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा था यार यही देना। हाँ। तो मैं उतना ही दे रहा हूँ। बच्चे की खुराक बढ़ रही है लेकिन मैं उतना ही दे रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। लेकिन देखिए, मैं बताऊँ, आप तो इसको समझ सकते हैं क्योंकि आप तो कई सालों से ब्रीडिंग में और उसमें चल रहे हैं। अब एक बंदा है जो आज पहली दफ़ा कोई तोते का बच्चा खरीद के लाया, तो उसको जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पड़ता है। हाँ, मैंने आपसे अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया जिसे मैं ब्रैकेट करूँगा कि सेलिंग पर्सन ने, जिसे न्यू बायर ने उस्ताद समझ लिया। जी, बेसिकली ये गलती हम सेलिंग पर्सन की है। ओके। आपने मुझसे ये चिक परचेज किया, जिस जिम्मेदारी के साथ मैं पैसे काउंट करूँ उसी जिम्मेदारी से आपको सिखाना भी चाहिए, मुझ पे फर्ज है बताना भी चाहिए। इस बच्चे को सेल करने के बाद भी जो मुझसे लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके साथ एंड तक, बच्चे के सेल्फ फीड होने तक मैं साथ रहता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस, राइट? डेफिनेटली। ये बेसिकली उसका जो सिला है वो मुझे अल्लाह पाक दे रहा होता है। ऑफ कोर्स। आप मीडियम सल्फर कागज निकालते हैं। ये जो आपने येलो अभी जिसको फीड कराया अलेक्जेंड्रीन को, इसकी क्या एज है अभी? ये तकरीबन 2 महीने को क्रॉस कर रहा है। 2 महीने को क्रॉस कर रहा है। और कब तक आप इसको हैंड फीड पे रखेंगे? ये मैं इसे तकरीबन 3-3.5 महीने, उसके बाद ये सेल्फ फीड पे आ जाएगा। अच्छा जी, ये है मीडियम सल्फर है काकाटू। इनका बिहेवियर बचपन से ही बड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब कैसे? एग्रेसिव कह सकते हैं। मैं ये लफ्ज़ एग्रेसिव यूज़ नहीं करता परिंदों के साथ। अच्छा। क्योंकि बेसिकली हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो परिंदों को एग्रेसिव करता है। अच्छा।
अब वो बेसिकली हमसे डर रहा है हम। अच्छा, इसके अंदर भी एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज फास्ट है तो परिंदा जल्दी आपको काटेगा या आपसे हिलेगा नहीं। आपका बॉडी लैंग्वेज अगर स्लो है परिंदे के साथ, हाँ। तो वो परिंदा आपसे जल्दी मानूस होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके बराबर में बैठा हुआ है, हाँ। और आपने एकदम से हाथ उसकी आंखों पे कर दिया, वो उछल जाएगा। सही है। और वही अगर आप हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों की तरफ लेके जा रहे हैं, हाँ। तो वो शॉक नहीं होगा। सही है। तो परिंदा तो फिर परिंदा है, हाँ। तो बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा समझ रहा होता है। यानी कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि इनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं इस उम्र में, डेफिनेटली। तो इनको जरा नहीं, इस उम्र में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बताऊँ कि हर बर्ड का बड़ा होने के बाद भी, हाँ, यानी मैं अभी ये सब मेरा बड़ा तोता है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता कि वो बड़ा होते साथ है, मैं आपको उससे कटवा के भी दिखाता, और मैं आपको उसको ऐसे करता कि मुझे प्यार भी करता। सही है। वो सारा डिपेंड करता है हाउ यू टैकल इट। जी, आपका अपना बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका अपना बिहेवियर क्या है, और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है काफ़ी जानवरों के साथ भी। इवन बहुत ही खूनख्वार किस्म के जो कुत्ते हैं उनके साथ भी मैंने देखा अब है। ये देखें आप कि मैंने फील्ड की रह गई है, हाँ। मैंने देखा इसका क्रॉप जो है ना सॉफ्ट हो गया, इतना हो गया, बस दैट्स इनफ। काफ़ी है। जी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मुजफ्फर साहब आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन व्हेन यू आर फीडिंग योर चिक्स। आपने उसके क्रॉप पे ध्यान रखना है, उसके पोटे पे ध्यान रखना है, उसको बहुत ज़्यादा फूलना नहीं है, एक मुनासिब हद तक वो फूल जाए, इतना फूल जाए कि जब आप उसको हाथ से दबाएं तो वो थोड़ा सा दब रहा हो, तो वो काफ़ी है फीड उनके लिए। और ये इस तरह से ज़रूरी है कि ये बहुत जल्दी बड़े हो रहे होते हैं कि ज़रूरी आज अगर आप उन्हें 10 सीसी करा रहे हैं तो कल आपको 15 सीसी करना है, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिकली 10 या 15 सीसी का ध्यान ना रखें, उसके पोटे पे ध्यान रखें। सही है ना नईमी साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बाकी के केस को फीड करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ी सी देर में। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये क्या है मुजफ्फर साहब, इसके बारे में तो कुछ बताइए। ये भी बचूंगड़ा है? जी हाँ, ये भी बचूंगड़ा है, आपके सामने है। इसका भी फीडिंग टाइम है। इसका तो झटका ही बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त। ये क्या कहलाएगा नस्ल इसकी? ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। इसकी क्या एज है? ये तकरीबन 3 महीने का हो गया है। 3 महीने का हो गया। जी सही है, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। आपने अगर ये सेल करना है तो आप कितने तक में सेल कर रहे हैं? इसकी बात हो चुकी है। ये आप सेल कर चुके हैं? जी 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 जी। ठीक है, बताना चाहेंगे कितने में सेल किया? ये गया है 120 में। 120 में। सही। मैं इसको रख के आ जाता हूँ। जी जी, रखा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यार इसकी 1-2 तस्वीरें भी खींचूंगा मैं ना, इधर ही ले।